अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो? और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन आज अपने शहर को छोड़ के जाने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के साथ उनके गांव जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उनके शहर में जेसन आ चुका है और जेसन एक एक करके शहर के सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और इसीलिए तो गुल्ली बुल्ली और शॉन ने सोचा है कि जब तक पुलिस जेसन को पकड़ नहीं लेती वो बाबा के साथ उनके गाँव चले जाएंगे। अरे गुल्ली, तुमने बाबा को बताया तो था ना कि हम भी उनके साथ जाने वाले हैं। ये ना हो कि बाबा हमें बिना लिए ही अपने गांव चले जाएं। ऐसे कैसे चले जाएं? मैंने उन्हें बताया था कि हम भी उनके साथ उनके गांव जाने वाले हैं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुल्ली, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। देखते हैं कि बाबा हमें लेने आते हैं कि हमें खुद ही रिक्शा करवा के जाना पड़ेगा। और वैसे भी गुल्ली, मुझे ये भी नहीं पता कि हम बाबा के गांव बस में जाने वाले हैं कि ट्रेन में। वैसे हम जिस में भी जाएंगे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो लोग ना तो ट्रेन में जाने वाले हैं और ना ही बस में जाने वाले हैं। वो लोग बाबा के गाँव गुल्ली बुल्ली की जीप में जाने वाले हैं। अरे शॉनियो, तुम क्या बात कर रहे हो? हम बस या ट्रेन में क्यों जाएंगे? हम तो अपनी जीप में बाबा के गाँव जाएंगे ना। और अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बाबा भी आ जाते हैं। बाबा को आता देखकर गुल्ली बुल्ली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लगता है कि शॉन भी बाबा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अरे ये क्या, बाबा तो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हैं। लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। गुल्ली बुल्ली बाबा को इतना ज़्यादा उदास देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बाबा इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो चुके हैं। गुल्ली बुल्ली को लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। अरे बाबा, आपको किसने मारा है? कहीं आपको जेसन ने तो नहीं मारा ना? अगर जेसन ने आपको मारने की हिम्मत किया तो मैं अब जेसन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं जेसन को जान से ही मार डाल दूंगा। देखते हैं कि अब वो मेरे हाथों कैसे बच पाता है। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। नाइस नाइस। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। गुल्ली उन्हें ऐसे कैसे बोल सकता है? अभी गुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी बुल्ली बोलता है कि चलो बाबा और गुल्ली, अब बाबा के गांव जाने का टाइम हो गया। और उसके बाद सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप को देखने लगते हैं और लगता है कि अब सभी लोग इसके अंदर बैठने वाले हैं। चलो तो अब देर किस बात की, सभी लोग जीप में बैठे हैं। और हाँ शॉन, तुम्हारे ये जीप में जगह नहीं है, इसीलिए तुम्हें जीप की छत पे ही खड़ा होना पड़ेगा। गुल्ली की ऐसी बात सुनकर शॉन तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अब शॉन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं। और ये सारी बातें करने के बाद ये सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप में बैठ गए
बाबा के गांव जाने लगते हैं। पता नहीं गुल्ली बोले बाबा के गांव पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। अभी आप सारे सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने ऐसा क्यों बोला ये तो आपको थोड़ी देर में ही पता लगने वाला है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अपना जवाब मिल गया है कि आखिर क्यों ये सभी लोग बाबा के घर सही सलामत नहीं पहुंच पाए। इस जेसन को देख के तो लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को कोई भी नहीं बचा सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने अचानक से अपनी जीप क्यों रोक दी। और गुल्ली बुल्ली के अचानक से जीप रोकने पर शॉन की तो हालत ख़राब हो चुकी है और लगता है कि अब शॉन 2 घंटे तक तो बिल्कुल भी उठने नहीं वाला। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा भी जीप से निकल आते हैं और वो अपने सामने किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर। दोस्तों आप लोग बताओ कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने आखिर कौन खड़ा हुआ, और जो सबसे पहले कमेंट में ये चीज़ बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन भी कर दूँगा। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो? और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। तो क्या होगा आगे की स्टोरी में? लगता है कि बाबा को आज जेसन पैरों से कुचल देगा। क्या गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा मारे जाएंगे या एंड में कुछ और ही होगा? गुल्ली बुल्ली और बाबा जेसन की ऐसी पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं देखी थी। पता नहीं जेसन के पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ चुकी हैं। और लगता है कि अब तो वो बाबा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसी पावर तो बाबा के पास भी नहीं है। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा ये सोच ही रहे थे कि जेसन के पास ये पावर्स कहाँ से आए हैं कि तभी शॉन को भी होश आ जाता है। लेकिन बुरी बात तो ये है कि तभी जेसन भी शॉन को देख लेता है और लगता है कि अब वो शॉन को तो अपने पैरों से ही मसल देगा। अरे ये क्या, शॉन जेसन को क्यों देखी जा रहा है? कहीं शॉन पागल तो नहीं हो गया ना इतने बड़े जेसन को देखकर? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बाबा, मुझे तो लगता है कि जेसन पागल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? बाबा अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुल्ली अभी करना क्या है? हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतने बड़े जेसन से फाइट नहीं कर सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा तो शॉन को बिना लिए ही वहां से भाग जाते हैं। लगता है कि इतने बड़े जेसन को देख के वो सभी डर चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा तो वहां से भाग चुके हैं, मगर शॉन तो बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है। और अरे ये क्या, जेसन तो शॉन को काफी ज्यादा गुस्से से घूर रहा है। लगता है कि अब वो शॉन को नहीं छोड़ेगा।
अरे ये क्या, जेसन तो मेरी तरफ ही देख रहा है। लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता हूँ। जिधर शॉन जेसन के जाल में फंस चुका था, दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली और बाबा दौड़ने में लगे हुए थे। लेकिन अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा एकदम से रुक जाते हैं। एक सेकंड बाबा, मुझे लगता है कि हम शॉन को तो उधर ही भूल आए हैं और अब तो लगता है कि जेसन शॉन को मार ही डालेगा। अरे बाप रे गुल्ली, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अब तो जेसन उसे नहीं छोड़ेगा और अब तो मैं भी जेसन को नहीं हरा सकता हूँ। बाबा, अब हमें शॉन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो जेसन उसे मार डालेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में अभी कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं जेसन को कैसे मारूंगा। पास खड़ा बुल्ली भी गुल्ली और बाबा की बातें सुन रहा था और तभी गुल्ली और बाबा भी बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बाबा, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है और मुझे लगता है कि हम इस आइडिया की मदद से शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर फटाफट से तुम मुझे वो आइडिया बताओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें ऐसा कौन सा आइडिया आया है जिसकी मदद से हम शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी अरे ये क्या, बुल्ली को आखिर क्या हो गया है? गुल्ली और बाबा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि बुल्ली को एकदम से क्या हो गया है। तभी गुल्ली और बाबा पीछे मुड़ते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा अपने सामने देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने ऐसा कौन आ चुका है? अगर आपको पता है कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने कौन आ चुका है तो फटाफट से कमेंट में जाके बता दें। गुल्ली बुल्ली और बाबा काफी ज्यादा डरे हुए थे और अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के सामने तो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने सामने देख के गुल्ली बुल्ली और बाबा तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा की जहाँ तक नजरें जा रही थी वहाँ तक उन्हें ज़ॉम्बी ही नजर आ रहे थे। ये सारा कुछ देख के गुल्ली बुल्ली की तो हालत ही टाइट हो जाती है। मगर बाबा को ज़ॉम्बीज़ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर अरे एकदम से ये बाबा ने क्या किया? अरे ये क्या, एक ज़ॉम्बी को तो बाबा ने पत्थर मारकर घायल ही कर दिया है। ये सारा कुछ देखकर सभी के सभी ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा ने तो एक ही बार में सभी के सभी ज़ॉम्बी को मार गिराया है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी किसी तरह जिंदा बच जाता है। लेकिन लगता है कि बाबा इसे भी अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ॉम्बी तो बाबा को देखकर काफी ज्यादा डर चुका है।
अरे ये क्या, बाबा ने एकदम से डंडा उठा लिया। ये देख के अब इस ज़ॉम्बी को भी पता चल गया है कि अब इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन अरे ये क्या, इस ज़ॉम्बी के अलावा एक और ज़ॉम्बी भी है जिसे बाबा के वार से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बाबा के वार से मरने की एक्टिंग करने में लगा हुआ है और पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी बाबा से अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, लेकिन अब उसे भी पता चल चुका है कि आग वो बाबा से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी जो ज़ॉम्बी बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पता नहीं अब ये ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली के साथ क्या करेगा। और दूसरी तरफ बाबा और वो ज़ॉम्बी एकदम से रुक जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा तो अपने सामने देख के फिर से डर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अरे बॉस, मुझे बचा लो, नहीं तो ये बुढ़ा मुझे नहीं छोड़ेगा। शुक्र है आप टाइम पर आ पहुंचे। अरे ये ज़ॉम्बी इतने अंधेरे में किसको बॉस कह रहा है? अरे बाप रे, ये तो जेसन था। और दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी ने अपने सारे साथियों को जगा दिया है और उन ज़ॉम्बी ने गुल्ली बुल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। और इधर बाबा जेसन को देख के बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और लगता है कि अब जेसन बाबा को फुटबॉल ही बना देगा। तो गाइस, अब क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या बाबा जेसन को हरा पाएंगे या फिर जेसन ही बाबा को मार देगा? ये सब हम देखेंगे जेसन के चौथे पार्ट में। ज़ॉम्बी बाबा को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था और अब उसे लग रहा था कि जेसन बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बॉस, वेट किस बात का कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जल्दी से इस बुढ़े को मार दो। वैसे भी अब मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, जल्दी करो चुपचाप। ज़ॉम्बी की ये सारी बातें सुन के बाबा काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें अब कोई भी नहीं बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरे ये क्या, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी की बातें जेसन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रहा है। और अभी मैं बोल ही रहा था कि जेसन तभी ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। बेचारे ज़ॉम्बी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जेसन बाबा के बजाय उसे ही पकड़ लेगा। अरे बॉस, क्या कोई गलती हो गई है क्या? आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? उस बाबा को पकड़ना था ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो जेसन से कुछ ज़्यादा ही डर चुका है, लेकिन जेसन पे तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा है। वो तो उल्टा हंसी ही जा रहा है। और उसके बाद तभी जेसन ज़ॉम्बी को खाने लगता है, वो भी बाबा के सामने।
और वो बाबा को इतनी बुरी तरह से खा रहा होता है कि मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता। और ज़ॉम्बी को खाने के बाद जेसन बाबा की तरफ ही देखने लगता है और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी से बचते बचाते पता नहीं कहाँ आ चुके था। बुल्ली, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे तो लगता है कि आज हम ज़ॉम्बी के हाथों नहीं बच पाएंगे। तुम शायद सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ज़ॉम्बी आज हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं भाग नहीं पाऊँगा। अभी गुल्ली बुल्ली ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज़ आने लगती है। गुल्ली बुल्ली बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे छुप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। अरे गुल्ली, मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। अब तो हमारे बचने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है और वो ज़ॉम्बी तो अब हमें कच्चा खा जाएंगे। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो गुल्ली बुल्ली के पीछे ही खड़े हुए थे और दूसरी तरफ बाबा जेसन से बच के भाग रहे थे। ये देख के जेसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि बाबा उसको देख के भाग रहे हैं और लगता है कि अब वो बाबा को नहीं छोड़ेगा। और बाबा एकदम भागते भागते रुक जाते हैं। लगता है कि मैंने जेसन को कुछ ज़्यादा ही पीछे छोड़ दिया है और अब वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और फिर बाबा पीछे देखने लगते हैं और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जेसन तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है और अब वो बाबा तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। हा हा हा, इस बेवकूफ़ जेसन को क्या लगा कि ये मुझे पकड़ लेगा। ये तो कभी भी नहीं मुझे पकड़ सकता। वो तो मेरा आज लड़ने का मूड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा लड़ने का मूड हो रहा होता तो मैं तो कब का जेसन को मार चुका होता। लगता है कि जेसन की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और ये कहने के बाद बाबा हंसने लगते हैं। दूर खड़ा जेसन ये सारी बातें सुन रहा था। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी जेसन बाबा के पास आ जाता है, वो भी बिना चले। ये देखकर बाबा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जेसन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे जाने दो वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा, तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो। अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता है। और जहाँ तक बात है गुल्ली बुल्ली की, तो गुल्ली बुल्ली को तो पहले ही मेरे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। वो बच जाए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जेसन की ये सारी बातें सुन के बाबा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, बाबा एकदम एक्सट्रीम मूड में आ गए। लगता है कि अब तो जेसन को कोई भी नहीं बचा सकता है। और फिर बाबा जेसन की तरफ ही देखने लगते हैं।
अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ख़त्म कर दिया। जेसन को ख़त्म करने के बाद बाबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखकर हो जाते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम कैसे बच गए? जेसन तो कह रहा था कि तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। हाँ बाबा, हमें जेसन के ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और वो हमें बस काट के खाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही आपने जेसन को मारा वो ज़ॉम्बीज़ भी खुद ब खुद ख़त्म हो गए। अरे गुल्ली, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो चुकी है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली, मुझे ये बताओ कि इस वक्त शॉन कहाँ पर है? बाबा, शॉन तो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है, और शॉन को तो जेसन उस टाइम उठा के ले गया था। लगता है कि शॉन को उस जेसन ने मार दिया था। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा को तो कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि शॉन गुल्ली और बुल्ली के पीछे ही खड़ा हुआ था। इसीलिए बाबा को गुल्ली की बात सुनकर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे शॉन, तुम कैसे बच गए? तुम्हें तो जेसन ने मार नहीं दिया था। जल्दी बताओ कि तुम कैसे बचे, मुझे तो अब सस्पेंस हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब जेसन मुझे पकड़ रहा था तो आप लोग कहाँ भाग गए थे? शॉन की ये सारी बातें सुनकर गुल्ली और बुल्ली हंसने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली आज अपने घर पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसीलिए आज उन्होंने अपने घर पर शॉन को बुलवाया है। और आज गुल्ली बुल्ली ने प्लान किया है कि वो शॉन के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक वाला प्रैंक करेंगे। और आखिर गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ क्या प्रैंक करने वाले हैं वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली शॉन को कैसे प्रैंक करेंगे। पता नहीं शॉन का क्या होगा। अरे बुल्ली, मैंने तुम्हें शॉन को फ़ोन करने को कहा था, लेकिन लगता है कि तुमने शॉन को फ़ोन नहीं किया है। वैसे बुल्ली, कहीं शॉन को हमारे प्रैंक के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? बुल्ली, अगर ऐसा हुआ तो हम शॉन को प्रैंक नहीं कर पाएंगे और उल्टा शॉन ही हमसे प्रैंक कर देगा। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? ये बात तो सिर्फ हमें ही पता है कि हम आज शॉन को प्रैंक करने वाले हैं। गुल्ली, शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता है, लेकिन आज जो हम शॉन के साथ प्रैंक करने वाले हैं उसके बाद वो अपने आप को कभी भी स्मार्ट नहीं समझेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना गुल्ली? अरे बुल्ली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तो हम शॉन के साथ एक ऐसा प्रैंक करेंगे कि वो हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा, और ना ही फिर वो अपने आप को कभी स्मार्ट समझेगा। और ये सारी बातें करने के बाद गुल्ली बुल्ली शॉन का वेट करने लगते हैं। वैसे गुल्ली ये क्या बोल रहा था? लगता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ ऐसा प्रैंक करने वाले हैं जो शॉन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और पता नहीं गुल्ली ने ये क्यों कहा कि शॉन इस प्रैंक के बाद हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा। और अरे ये क्या, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था कि यहाँ पर शॉन भी आ गया। असल में गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक हॉरर गेम खेलने के लिए बुलाया है कंप्यूटर पर। हाँ तो गुल्ली बुल्ली, तुम फ़ोन पर कह रहे थे कि तुमने एक बहुत ही हॉरर गेम डाउनलोड की है। अब तुमने उस गेम को डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें उस गेम को खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल सही कहा शॉन, मैंने और बुल्ली ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी। हाँ, तुम दोनों ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी, और उस गेम का एक रूल है कि अगर तुम उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो एक भूत तुम्हारे घर आकर तुम्हें मार देता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस गेम को ना भी कंप्लीट कर पाए और वो भूत अगर यहाँ आ गया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने उस भूत को मारा तो वो बेचारा तो मर ही जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो भूत मेरी वजह से मर जाए। वैसे भी वो भूत मुझे देखते ही वहाँ से चला जाएगा। शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली कंप्यूटर को ऑन करने लगते हैं, और अब वो उसी हॉरर गेम को खेलने वाले हैं जिसे खेलने वाला बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचता है। अगर वो उस गेम को कंप्लीट कर लें तो फिर तो वो ज़िंदा बच जाएंगे, लेकिन अगर वो उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। गुल्ली बुल्ली, तुम लोग भी मान ही गए कि मैं बहुत प्रो हूँ,
इसीलिए तो तुमने मुझे बुलाया है। वैसे भी जब भी तुम पे मुसीबत आती है तो मैं ही तो तुम्हें बचाता हूँ। शॉन की बात सुन के गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी गुल्ली बुल्ली पे मुसीबत आती है तो शॉन तो उन्हें नहीं बचाता है, बल्कि शॉन तो सबसे पहले वहाँ से भाग जाता है। अच्छा शॉन, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें जिस काम के लिए हमने बुलाया था तुम फटाफट से वो करो, मतलब तुम इस गेम को खेलो। अरे बाप रे बुल्ली, और मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है ना शॉन को बुलवा के? क्योंकि जब से हमने शॉन को बुलवाया है शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, और अगर ये गलती से भी गेम जीत गया तो ये तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझ कर बैठ जाएगा। और शॉन जब भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देता है। तुमने कुछ बोला गुल्ली? मुझे लगा कि तुम कुछ बोल रहे थे, मुझे भी बताओ कि तुम आखिर क्या बोल रहे थे। नहीं नहीं शॉन, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। तुम तो कुछ भी समझते रहते हो। चलो अब फटाफट से गेम पे फोकस करो, देखते हैं कि तुम इस गेम को कंप्लीट कर भी पाते हो कि नहीं, या फिर तुम सिर्फ बातें ही कर रहे थे। और जब तक मैं इस कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़े से गेम्स के रूल्स समझा देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि तुम्हें इस गेम में क्या करना पड़ेगा। तो देखो शॉन, ये जो तुम्हें भूतिया घर दिख रहा है अपने सामने, इसमें बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, और तुम्हें इन कैमरास की मदद से 10 बारी भूत को पकड़ना होगा। मतलब शॉन, जब भी भूत कोई एक्टिविटी करेगा तो तुमने फटाफट से रिपोर्ट कर देना है, और ऐसा तुम्हें 10 बारी करना पड़ेगा। चलो तो शॉन, अब तुम्हें इस घर के सारे कमरों को कैमरा की मदद से चेक करना पड़ेगा, और अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से गायब होती है तो तुम्हें फटाफट से रिपोर्ट कर देना है शॉन। ठीक है गुल्ली, अगर मुझे लगेगा कि इस घर में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो मैं फटाफट से रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जगह कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो शॉन, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में कोई भूत ही नहीं है। चलो तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाए। A few moments later. बाप रे शॉन, इस कमरे में इतने सारे डिब्बे कहाँ से आ चुके हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शॉन, तुम ऐसा करो कि फटाफट से रिपोर्ट कर दो, मुझे लगता है कि ये भी ज़रूर उस भूत की ही कोई चालाकी होगी। हाँ गुल्ली, मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ। तुम्हें ऐसे छोटे मोटे भूतों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वैसे गुल्ली, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ तो मैंने बहुत से भूतों को मारा है। वो भूत मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन जब से मैंने उन्हें मारा वो मुझे जहाँ भी देखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उन्हें कितना ज़्यादा मारूंगा, इसीलिए वो सभी मॉन्स्टर्स मेरे से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या शॉन, तुमने बातें करने के चक्कर में अपना एक चांस गंवा दिया है। असल में टोटल उस घर से 6 चीज़ें गायब हुई थी, मगर तुमने सिर्फ 2 को ही नोट किया है, इसीलिए तुम पहला चांस गंवा चुके हो। अब दूसरा चांस ही तुम्हारा लास्ट चांस होने वाला है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा शॉन। शॉन, क्या तुमने कुछ मॉन्स्टर को इतना मारा है कि वो आज भी तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं? शॉन, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि तुमने बहुत से मॉन्स्टर को मेरे सामने ही मारा है। कि क्या गुल्ली, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने तो कभी भी किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा है। अरे शॉन, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने कल ही तो मेरे सामने 3 मॉन्स्टर को मारा था सपने में। अच्छा तो गुल्ली, अब तुम मेरा मजाक बना रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैंने किसी मॉन्स्टर को भी मारा है। चलो कोई बात नहीं गुल्ली, आज मैं तुम्हारे सामने ही एक मॉन्स्टर को मार के दिखाऊंगा, और फिर तुम मान जाओगे कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर को मारा है। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी तुम ऐसा करो कि तुम गेम पे फोकस करो।
और अरे बाप रे शॉन, ये देखो इस जगह क्या पड़ा हुआ है। उस पेड़ के पास तो पता नहीं कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तुम ऐसा करो, फटाफट से रिपोर्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ पहले यहाँ नहीं पड़ी हुई थी। ज़रूर इस चीज़ को उस भूत ने ही रखा होगा। ठीक है गुल्ली, मैंने उस चीज़ को रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन तुमने देखा वो चीज़ मेरे सामने कैसे गायब हो गई। लगता है मैंने उसे रिपोर्ट किया था, इसीलिए वो चीज़ भूत ने गायब कर दी। हाँ शॉन, तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया। ऐसे ही तुम्हें भूत की और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ को नोट करना है, तभी तो तुम इस गेम को जीत पाओगे। वो सब तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस कमरे के साइड पे पड़े सोफे पर नोट करो। आखिर इस सोफे पे एकदम इतने सारे अजीब से कपड़े कहाँ से आ गए। थोड़ी देर पहले तो इधर कुछ भी नहीं रखा हुआ था। और अरे ये चीज़ गायब होने का नाम ही नहीं ले रही। गुल्ली, मैंने तो इसे रिपोर्ट भी कर दिया है, मगर भूत इस चीज़ को लेकर ही नहीं जा रहा है। कहीं भूत गुस्सा तो नहीं हो गया ना गुल्ली। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन हमें तो भूत से डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की है गुल्ली। मेरे रहते तुम्हें किसी भी मॉन्स्टर या भूत से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने तो वैसे भी तुम्हें पता ही है कोई भूत टिक ही नहीं पाता है। शॉन, वो तो मुझे ही पता है कि तुम्हारे सामने कितने भूत टिक पाते हैं। क्या मतलब गुल्ली? कुछ नहीं शॉन, तुम गेम पे फोकस करो। हाँ गुल्ली, मुझे ये सोफे पे पड़ी हुई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। फटाफट से मैं इसे फिर से रिपोर्ट कर देता हूँ। हो सकता है इस बारी रिपोर्ट करने से ये गायब हो जाए। लेकिन अरे ये क्या मजाक चल रहा है। ये चीज़ तो गायब होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो मुझे इस चीज़ से डर ही लगने लगा है। पता नहीं ये क्या चीज़ है। अरे बाप रे गुल्ली, वो जो सोफे पे अभी कुछ पड़ा हुआ था वो एकदम से गायब हो गया। और चलो मैं अब बाकी के घर में चेक करता हूँ। और अरे गुल्ली, ये चूहों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। मुझे जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे भी गुल्ली, मुझे लग रहा है कि यह गेम अब बहुत ही ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। मतलब शॉन, अरे शॉन, अभी मैं एक बात ही कर रहा था कि तभी तुम्हारी एनोमली भी फिक्स हो चुकी है। वो तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस बात से पहले तुम आखिर क्या बात करने वाले थे? नहीं गुल्ली, मैंने तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करनी थी। चलो तुम ऐसा करो कि गेम पे फोकस कर लो। वैसे ही तुम गेम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो। और गाइस, जब तक गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गेम को कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ आज किस टाइप का प्रैंक करने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली ने प्लान बनाया था कि वो आज शॉन के साथ बहुत ही बढ़िया वाला प्रैंक करेंगे, और इसीलिए गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक गेम खेलने के लिए बुलाया था। और गुल्ली बुल्ली को पता था कि शॉन इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जब शॉन इस गेम को हार जाएगा तो गुल्ली बुल्ली उसे बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसा गुल्ली बुल्ली ने सोच के रखा है। A few moments later. गुल्ली, ये देखो कि इस भूतिया घर की दीवार पे कैसी सी तस्वीर लगी हुई है। हाँ शॉन, मैं भी वही देख रहा था। तुम ऐसा करो कि जल्दी से इस तस्वीर को रिपोर्ट कर दो। वैसे मुझे लगता है कि ये भूत की ही तस्वीर है। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? क्या वो भूत इतना ज़्यादा डरावना होने वाला है? नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो भूत इतना ज़्यादा डरावना नहीं होने वाला है, बल्कि वो तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा डरावना होने वाला है। अरे गुल्ली, अभी तक तुम यही बातें कर रहे हो, और देखो तुम्हारी बातें करने के चक्कर में मैं इस गेम से आउट भी हो चुका हूँ, और अब लगता है वो भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे शॉन, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम उस भूत से डर तो नहीं गए हो ना? क्योंकि तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अगर शॉन तुम्हें उस भूत से डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर याद रखना शॉन, मैं और बुल्ली तुम्हें हमेशा डरपोक ही कहा करेंगे। गुल्ली और शॉन, ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम आ रहा है। तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग बातें कर लो, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और इसीलिए अब मैं 1 घंटे बाद वापस आऊँगा वॉशरूम से। गुल्ली, वैसे भी तुम मेरी बात तो समझ ही सकते हो।
चलो तो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ये कह के बुल्ली वहाँ से चला जाता है। वैसे बुल्ली कहीं भी नहीं गया है, गुल्ली दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ है। असल में बुल्ली ने शॉन को प्रैंक करना था और अब वो दरवाजे के बाहर से डरावनी आवाज़ें निकालेगा जिससे शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। इसीलिए दरवाजे के पीछे से बुल्ली बहुत ही ज़ोर से चीख मार देता है। अरे बाप रे, ये चीख किसने मारी थी? लगता है शॉन वो भूत आ चुका है। शॉन, लगता है कि भूत को तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ेगा। वैसे हो सकता है शॉन भूत तुम्हें देख के ही डर जाए। तुम यही तो कह रहे थे, थोड़ी देर पहले तुम यही कह रहे थे कि भूत तुमसे डर जाते हैं। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उससे तो कोई भी भूत नहीं डरते हैं। और उस टाइम तो शॉन गुल्ली बुल्ली के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन अब शॉन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि शॉन को लग रहा है कि अब वो भूत उसे नहीं छोड़ेगा। गुल्ली, अभी मैं कहना चाह रहा था कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे भी गुल्ली, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। ठीक है शॉन, अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि इस भूत को बहुत ज़्यादा मारो। गुल्ली, तुम क्या मुझे इस भूत के हाथों मरवाना चाहते हो? मैंने तो मजाक किया था कि मैंने बहुत से भूतों को मारा है, लेकिन गुल्ली मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुका हूँ और ये सब तुम्हारी ही गलती है गुल्ली। मुझे तो लगा था तुम ऐसे ही बोल रहे हो कि इस गेम में जो हार जाए उसके घर भूत आकर उसे मार देता है। शॉन, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे और बुल्ली को लगा कि तुम ठीक कह रहे हो कि तुमने बहुत से मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन वो सब तो तुम मजाक कर रहे थे और अब मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी मजाक की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे थे कि फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो चीख की आवाज़ सुन के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब शॉन को लगता है कि वो गुल्ली बुल्ली के घर से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। अरे बाप रे गुल्ली, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर आज मुझे मार के ही दम लेगा और अब गुल्ली में नहीं बच सकता हूँ। मैं बस एक ही तरीके से बच सकता हूँ, अगर सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं इस मॉन्स्टर से बच जाऊँगा। अरे ये क्या, गुल्ली तो यहाँ चॉकलेट खा रहा है और गुल्ली को लगता है कोई भी टेंशन नहीं है। ये देख के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुल्ली की ऐसी हरकत देखकर शॉन को भी लग रहा है कि ज़रूर गुल्ली और बुल्ली उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। अरे वाह शॉन, ये चॉकलेट्स खाने में तो मज़ा ही आ गया। वैसे शॉन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है? अगर तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट्स नहीं देने वाला हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूँ तो तुम्हें मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। गुल्ली, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ चुका है और अगर वो अंदर आ गया तो वो हम दोनों को ही मार डालेगा। अरे नहीं नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हें ही मारेगा क्योंकि तुम उसकी गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। वैसे गुल्ली बुल्ली कहाँ जा चुका है? वो तो वॉशरूम करने गया था। अभी तक बुल्ली को आ जाना चाहिए था। कहीं तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे शॉन, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो। अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि बुल्ली और मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर चुका था और मुझे तो लगा था कि आज वो मॉन्स्टर मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा। शॉन, इसीलिए तो हमने तुम्हारे साथ ये वाला प्रैंक किया था। और ये जो दरवाजे के पीछे से चीखें मार रहा था ये कोई और नहीं बल्कि बुल्ली ही है।
पुल्ली अब तुम चुप कर जाओ, शॉन को पता चल चुका है कि हम दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। वैसे पुल्ली तुम काफ़ी ज़्यादा डरावनी तरीके से चीखें मार रहे थे।